अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 511वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, सोशल मीडिया के ऊपर कल से एक ख़बर गर्दिश कर रही थी। हज़रत मौलाना सैयद अनज़र शाह साहब बेंगलुरु कर्नाटका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये ख़बर मेरे तक भी पहुंची, लेकिन चूँकि मेरा अपना एक मामूल है, मेरी एक आदत है, मैं सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की कोई भी ख़बर हो उस पर एतमाद नहीं करता हूँ जब तक कि मैं उस ख़बर को जो गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसीज़ है उसके साथ में वेरीफाई ना कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद में बहुत सारे अखबारात में जब ये ख़बर पढ़ने के लिए मिली उन न्यूज़ एजेंसीज़ के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हुआ क़ल्ब को। और फिर मैंने पूरे तफसील के साथ में, डिटेल के साथ में वो जब न्यूज़ को पढ़ा तो पता ये चला कि हज़रत मौलाना सैयद अनज़र शाह साहब को जिस तरह से फंसा कर और जिस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद करके दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया था, उनको कोर्ट में ज़लील होना पड़ा, मुँह की खानी पड़ी। कोर्ट ने उन तमाम सबूत के पुलिंदे को लपेट कर उनके मुंह पे मार दिया और कहा कि इन सबूतों की बुनियाद पर तुम उनके ऊपर केस नहीं चला सकते, इसलिए उनका ये केस डिस्चार्ज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक़ की कामयाबी और बातिल के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा था। और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से अब 100% उम्मीद ये बंध चुकी है। अनकरीब हज़रत मौलाना हमारे दरमियान में होंगे और जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होने के बाद में इंशाअल्लाह दोबारा हम उनके इल्म से, उनके फैज़ से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। अब मैं चंद वो बातें जिनका जानना हर मुसलमान के लिए और ख़ास तौर पर उन मुसलमानों के लिए जो मिंबरों से जुड़े हुए हैं, जो बयानात करते हैं, जो कौम की रहबरी में, रहनुमाई में लगे हुए हैं, मुझे लगता है उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है वो पॉइंट्स कि हज़रत मौलाना को क्यों गिरफ़्तार किया गया और हज़रत मौलाना की वो क्या खिदमत थी जिसकी वजह से उनके ऊपर नज़र थी। ये तमाम बातें आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, हमारे इस ज़माने में भी सेम वही पॉलिसी चल रही है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों को उन उलामा से कोई लेना देना नहीं था जो उलामा उम्मत को 1450 साल के बाद में भी आसमान से ऊपर की और कब्र के नीचे की बातें बतला रहे थे, बल्कि उनकी लड़ाई, उनका झगड़ा तो उन उलामा से था, उन लोगों से था जो लोग उम्मत को हालात हाज़रा से मुतनब्बह करा रहे थे, उम्मत की रहबरी कर रहे थे और उम्मत के अंदर बेदारी पैदा करने का काम कर रहे थे। जैसे हमारे अकाबिरीन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हज़रत मौलाना शौकत अली जौहर, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, और इनके अलावा और भी बहुत बड़ी उलामा की तादाद है जो इस काम में लगी। अंग्रेज़ उनके दुश्मन बन गए और उनको उठा उठा कर जेलों के अंदर डाला जाने लगा। आज के ज़माने में भी सेम वैसा ही हो रहा है। जो लोग उम्मत को आसमान से ऊपर और ज़मीन के नीचे की बातें बतलाए, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े हैं ऐसे, हज़रत मौलाना अनज़र शाह साहब से भी बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बयानात के अंदर लाखों की तादाद होती है, हज़ारों की तादाद होती है। उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बेचारे अपनी सलाहियतें आज भी इसके ऊपर लगा रहे हैं कि हाथ सीने पे बांधना ये मसनून है या नाफ के नीचे बांधना ये मसनून है। गवर्नमेंट तो चाहती है ऐसे लोग और पैदा हो और बड़े जो अपनी सलाहियतें 2-2 घंटे मिंबरों के ऊपर ये साबित करने में लगा दे कि हाथ तो नाफ के नीचे बांधना ही मसनून है,
ये हाथ सीने के ऊपर बांधना ही सुन्नत है। आहा, क्या सलाहियतें लग रही है यार, माशाअल्लाह। उसके ऊपर 2-2 घंटे तकरीरें हो रही है आज 1450 साल के बाद में भी। तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बोलते हैं ये भांडवल है हमारा, हमको ऐसे ही लोग चाहिए जो उम्मत को उलझा के रखें। फिर ऐसे लोग जो वो चीज़ें जिनका सुन्नत होना तो दूर की बात है, मुस्तहब होने में भी जो मशकूक है, जैसे केले को सीधा छिल के खाना सुन्नत है या पीछे से खाना सुन्नत है, उसके ऊपर 2-2 घंटे तक अपनी सलाहियतें लगाने वाले उम्मत के सामने कि ये फ्रूट खाइए, वो फ्रूट खाइए, ये सुन्नत है, वो सुन्नत है, खाने के बाद हलवा खाना सुन्नत है, मीठा खाना सुन्नत है, ये खाना सुन्नत है। यानी अल्लाह के नबी ने वो जो 2-2 दिन के फाक़े बर्दाश्त किए, 3-3 दिन के फाक़े बर्दाश्त किए, ग़ज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने अतहर पर 2-2 पत्थर बांधे गए, ये भी सुन्नत है ना हज़रत? नहीं, आपकी ढेरी तो ज़मीन को टच कर रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद एक आदमी स्पेशल ढेरी के नीचे हाथ रख के चलने वाला लगेगा आपको। वो सुन्नतें नहीं याद है आपको? तो इनको इससे कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह की सुन्नतें बयान करने वाले, हैरत होती है मुझे, लोग अपनी सलाहियतें 1-1, 2-2 घंटे मिसवाक, एक बालिश इस्तेमाल करना सुन्नत है या 6 हाथ इस्तेमाल करना सुन्नत है, टेढ़ी इस्तेमाल करना सुन्नत है या सीधी इस्तेमाल करना सुन्नत है, तस्बीह ये हाथ से पढ़ना सुन्नत है या वो हाथ से पढ़ना सुन्नत है, उसके मन के इधर से गिनना सुन्नत है या उधर से गिनना सुन्नत है। इसमें लोग अपनी सलाहियतें आज के ज़माने में लगा रहे हैं। कपड़े, पाजामा टखनों से कितना ऊंचा होना चाहिए, घुटने और टखने दोनों के बीच में पहुँचे तक होना चाहिए या एकदम घुटने से बिल्कुल 1 इंच नीचे तक होना चाहिए। जुब्बा कितना लंबा होना चाहिए, जुब्बे ने ज़मीन को रगड़ के चलना चाहिए या वो जुब्बा टखनों तक होना चाहिए या टखनों से थोड़ा ऊपर। अमामा 12 हाथ लंबा होना चाहिए या 36 हाथ लंबा होना चाहिए। अमामे का जो पीछे का जो छोड़ते हैं, वो शमला जिसे कहते हैं, वो कितने हाथ लंबा होना चाहिए? 12 हाथ लंबा होना चाहिए या आधा हाथ लंबा होना चाहिए? आज इस पे 2-2 घंटे बयानात हो रहे हैं आज हमारे, यानी उम्मत के लिए। ऐसा लगता है, मैं ऐसे जब बयानात सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आज यानी उम्मत के सामने सबसे अहम, सबसे ज़रूरी मसला यही है। अगर उम्मत को अमामा बांधने का तरीक़ा नहीं पता चला तो शायद क़यामत आ जाएंगी दूसरे दिन। अगर उम्मत को जो है 6 हाथ लंबी मिसवाक इस्तेमाल करना या एक बालिश इस्तेमाल करना या मिसवाक का साइज़ कितना होना चाहिए ये बराबर से पता नहीं रहा तो पता नहीं कौन सा दुनिया के अंदर अजाब आ जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। ये तमाम बातें, इसके ऊपर आज हमारी सलाहियतें लग रही है। तो इससे, ऐसे लोगों से, ऐसे बयानात करने वालों से गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह साहब जैसे लोग जो मिंबर के ऊपर खड़े रहकर जुमा के बयान में भी उम्मत को हालात हाजरा से आगाह कराए और उम्मत को बताए, मुसलमानों अगर तुम बेदार नहीं हुए ना, याद रखना फिर तुम्हारे मुल्क को भी स्पेन और रशिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए तुमको होशियार होना, बेदार होना और हालात हाजरा से रोज़ाना की ख़बरों पे नज़र रखना और तुम्हारे ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, उससे तुमने चौकन्ना रहना ज़रूरी है। ऐसी बात करने वाला वो हमारे गवर्नमेंट का दुश्मन, वो आज के सिस्टम की आंखों में खटकने वाला, क्यों? मुसलमानों में बेदारी पैदा कर रहा है। ये तो चाहते हैं मुसलमान सोए हुए रहे, मुसलमानों को कुछ पता ही ना चले क्या चल रहा है, लेकिन ये आदमी तो मुसलमानों को जगा रहा है। फिर ऐसे लोगों के पीछे लगो। अब हज़रत मौलाना को मिंबर से उठाकर डायरेक्ट तो जेल में डाल नहीं सकते, तो इसके लिए एक साजिश की गई, एक प्लानिंग की गई कि किसी ऐसे तंजीम से हज़रत को जोड़ा जाए, बड़े से बड़ी तंजीम, ताकि वो तंजीम का नाम लेते ही लोगों ने ख़ुद पीछे हट जाना। अरे हमारे हज़रत का ताल्लुक़ इतनी बड़ी तंजीम से था। अरे भाई नहीं था, उनके ऊपर बोता नहीं है, झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया है ताकि इनके पास कुछ तो होना चाहिए बताने के लिए, दिखाने के लिए कि एक आदमी को हम गिरफ़्तार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये फ़लाने तंजीम के साथ में जुड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन अल्लाह ताला को इज़्ज़त देने की थी और
हासिदीन को, जलने वालों को जलील करना था, इसलिए अल्लाह ने उनके मुंह पर इतना ज़ोर का जूता मारा, उनको ऐसा जलीलो खार कर दिया। मैं हमारे कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ। मैं यही कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से मुझे जो बेइंतहा मोहब्बत है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो इतनी मोहब्बत है, वो सिर्फ इसीलिए कि हमारे मुल्क का लीडर चाहे कितना ही मुसलमानों का दुश्मन और भ्रष्ट हो, चाहे कितने भी जलने वाले और कितने ही मुसलमानों की जासूसी करने वाले, दल्लाली करने वाले, अब एक जुमला और आगे बढ़ के बोलता हूँ मैं, भड़वागिरी करने वाले क्यों ना हो, हमारे दरमियान की खबरें ले जाकर पहुंचाने वाले, एक एक चीज़ की रिपोर्ट देने वाले क्यों ना हो, झूठे इल्ज़ामात लगाकर फंसाने वाले कितने ही क्यों ना हो, लेकिन अये अल्लाह, मेरे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको हमेशा बाकी रखना। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी ताकत है, वो हमारे मुल्क का ढांचा बुनियादी और हमारी जो अदलिया है वो ऐसी है कि बस वो आपको बिल्कुल इंसाफ देंगी। जिस तरीक़े से उसने आज तक तमाम मज़लूमों को इंसाफ दिलाया है, एक नहीं, हज़रत मौलाना से पहले भी जितने भी मुसलमान नौजवानों को ये झूठे इल्ज़ामात के अंदर गिरफ़्तार किया गया कि इनका ताल्लुक़ ये तंजीम से या वो जमात से या वो मूवमेंट के साथ में था, लेकिन किसी को भी कोर्ट में साबित नहीं कर सके, इनको जलील ही होना पड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम मुसलमानों को इज़्ज़त के साथ में बरी कराया। और हज़रत मौलाना की भी जो इज़्ज़त के साथ में रिहाई है और कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इल्ज़ामात लगाने वालों की ये ज़िल्लत है ये। और इसी बात का सबूत है कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि चाहे कोई कितना ही साजिश और प्लानिंग कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर जुल्म नहीं होने देगा। ये ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन इसके अलावा अब चंद बातें मैं हमारे उलामा से, हमारे खुतबा से और कौम के कायदीन से कहना ज़रूरी समझता हूँ। देखो, ये जो उम्मत है ये बहुत प्यासी है, इससे मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। उम्मत को अपने करीब करो। मदरसे के साथ में तालीम बालिगान हम शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। बयानात ज़रूरी है आज के ज़माने के एतबार से। उम्मत के साथ उठना बैठना, अपने आप को उमूमियत में रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ उठो बैठो, होटल में ज़रूरत पड़ी होटल में चाय पियो या मस्जिद में मंगा कर पियो, जो इख्तिलात है ये ज़रूरी है। लेकिन याद रखो, इस इख्तिलात के बहाव में इतने भी ज़्यादा लोगों के साथ में घुल मिल मत जाओ, या इस इख्तिलात के बहाव में इतने भी ज़्यादा आप उनके साथ में मिजाहिया और आप उनके साथ में मजाकिया बन जाओ कि आपके दिल के अंदर जो कुछ बातें हैं वो आप भड़ सबके सामने बयान कर दो। ऐसा मत करो कभी भी। याद रखो, लोगों के साथ मिजाह करो, मजाक करो, उठो बैठो, चाय पियो, सब करो, लेकिन कभी भी कुछ बातें जो आपके अंदर बैठी हुई है वो कभी भी आम लोगों के सामने मत बयान करो। इसलिए कि आज ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर जो कौम की रहबरी में, रहनुमाई में लगे हुए हैं, जो उम्मत को सही रास्ता बताने वाले हैं, जो उम्मत को बेदार करने वाले हैं, या जिनके पीछे एक बड़ा मजमा चल रहा है, ऐसे लोगों के पीछे जासूस, ऐसे लोगों की एक एक खबर रखने वाले, ये लोग कहाँ उठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे हगते हैं, कहाँ पे खाते हैं, कहाँ पे पाते हैं, कहाँ पर ये जो है क्या करते हैं और ये क्या बोलते हैं, इनकी ज़ुबान से जुमले क्या निकलते हैं। आज आपके पीछे भड़वागिरी करने वाले बहुत लगे हुए हैं। आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान से कभी वो जुमला मत निकालो जिसकी वजह से ये भड़वागिरी करने वाले आपकी बात को किसी और ढंग से जाकर वहाँ पर पेश करे, वो कुछ और समझे और आपके ऊपर जो है कोई और एक्शन लिया जाए। चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। घुल मिल के रहो लोगों के साथ, इख्तिलात के साथ, हंसी मजाक कोई मसला नहीं है, हाँ, लेकिन बात आप क्या कर रहे हैं उसमें आपका चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। यह आज हमारे उलामा, ख़ास तौर पे मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारे उलामा, इम्मा, खुतबा और तमाम वो लोग, आम जो मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उम्मत की रहबरी, रहनुमाई और उम्मत के लिए काम करने में लगे, लोगों का चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं मालूम, जो लोगों को आप अपना मुअतमद समझकर उनके सामने अपने अंदर की बातें खोल खोल के बयान कर रहे हो, उन्हीं में बहुत सारे भड़वागिरी करने वाले भी मजलिस में मौजूद है।
बहुत सारों ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है और आपकी एक एक बात को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें, आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन, वो लोग अगर 2 कदम आगे की सोच रहे हैं, आपने 4 कदम आगे की सोचना चाहिए। और कोई 4 सोच रहा है, आपने 8 कदम आगे की सोचना चाहिए। आप चौकन्ने होना चाहिए। ये तमाम बातों पे मेरे ध्यान रखो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह हज़रत मौलाना को जल्द से जल्द बाहर पहुँचा कर हमारे दरमियान पहुँचाए और दोबारा उनसे इस्तेफ़ादे की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और फिर आखिर में एक मरतबा मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को क़यामत तक इसी तरीक़े से सही और सालिम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।